जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, हर चमार महापंडित और सूर्यवंशी है, इसलिए आप सभी साथियों को इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको चमार जाति के इतिहास के बारे में बताएंगे। आइए दोस्तों, जान लेते हैं चमार जाति के इतिहास के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हजारों वर्षों पहले एशिया महाद्वीप में एक राजवंश रहा करते थे, जिसे इक्ष्वाकु राजवंश या सूर्यवंशी क्षत्रिय कहते थे। इस इक्ष्वाकु राजवंश से सब घबराते थे। इसी वंश में भगवान गौतम बुद्ध, अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राट पैदा हुए थे। लेकिन आजकल कुछ हिंदूवादी इस परिवार का हिंदूकरण करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इक्ष्वाकु राजवंश चमारों का एक वंश है। चमार ही सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और बुद्ध के वंशज हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आपको प्रमाणित करते हैं। दोस्तों, बौद्ध लोग जीव हिंसा से विपरीत रहते थे, लेकिन मांस खाते थे, अर्थात वो किसी भी जीव को काटकर या उसकी कुर्बानी देकर या बलि देकर मांस नहीं खाते थे, बल्कि भारतीय बुद्धिस्ट सिर्फ मरे हुए जानवर का मांस ही खाते थे, जिसमें कि जीव होता ही नहीं था। इस प्रकार जीव हत्या नहीं करते थे और पूरे भारत में ऐसा करने वाली सिर्फ एक ही जाति थी, वो है चमार। आप बुजुर्गों से पता कर सकते हैं। और दोस्तों, पूरे भारत में जनश्रुतियों और लोक कथाओं में चमार को ब्राह्मण बड़ा भाई बताता है, क्योंकि ब्राह्मण हिंदू धर्म का मुखिया है। इसलिए चमारों की शादी में पंडित नहीं बुलाया जाता। और दोस्तों, समस्त चमार जाति ही ऐसी जाति है जो गरीब होने के बावजूद भी अपनी आन शान पे मर मिटती है, और इस जाति में आज भी राजवंशी गुण झलकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, चमारों का घर गांव के बाहर अक्सर होता है, क्योंकि चमार गांव के राजा रहते थे। और दोस्तों, चमार जाति से बौद्ध धर्म छीनने के बाद इसे धर्म विहीन कर दिया गया था, और अछूत इसलिए बना दिया गया कि यह जाति फिर कहीं से धर्म न खड़ा कर पाए। और दोस्तों, चमार जाति की शिक्षा पर रोक इसलिए ही लगाई गई थी कि वह अनपढ़ रहेगा तो खुद को चमार अछूत समझेगा, कभी यह नहीं जान पाएगा कि चमार एक राजशाही खून है। इसलिए चमारों की शिक्षा पर रोक लगाई गई थी कि चमार शिक्षा पाएगा तो फिर से बौद्ध धर्म खड़ा कर देगा। चमार खुद को इसलिए चमार कहलाना पसंद नहीं करते, क्योंकि चमार इनका नाम नहीं है। इनका नाम तो सूर्यवंशी क्षत्रिय था। इसलिए चमार आज भी खुद चमार कहने पर भड़क जाते हैं। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य भी चमार जाति के थे, लेकिन गोरे और सुंदर थे, जबकि चाणक्य ब्राह्मण था और काला था। भी यह कहावत बनी, काला भावन गोरा चमार, दुई जाति से सदा होशियार। दोस्तों, जो भी जातियां आर्य नहीं थी वो चमार कहलाती थी, और ऐसा आज भी है। दोस्तों, ये सारी बातें जो आपको बताई गई हैं, ये बर्मा और तिब्बत के बौद्ध ग्रंथि में इसका प्रमाण है। यदि आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप बाबा साहब की लिखी किताब वाद शूद्र पढ़ सकते हैं। अतः हर चमार से अनुरोध है कि इस वीडियो को किसी अगले चमार बौद्ध भाई के पास जरूर भेजें, ताकि उनको भी यह पता चले कि उनका खून भेड़ बकरियों का नहीं है, बल्कि हर चमार महापंडित और सूर्यवंशी है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वह वीडियो को लाइक व शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल मैन इज हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।